हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अगर अभी तक आपका आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा टोटल 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो ना तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि 38 क्वेश्चन थ्योरी से पूछे जाते हैं और इस वीडियो से कम 15-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे थ्योरी वाला ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? तो किस उपकरण का? तो चल लो उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? तो उदासीन संयोजन ये एकल अवयव के साथ काम करता है। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? तो एकल अवयव ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्त मीटर का प्रकार है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है क्या? यांत्रिक अनुनाद प्रकार का ये आवृत्त मीटर है, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंत्रों के संवेदनशीलता की इकाई क्या है? यंत्रों के संवेदनशीलता की इकाई क्या है? तो ओम प्रति वोल्ट होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यंत्र का नाम क्या है? इस यंत्र का क्या नाम है बताइएगा। तो इस यंत्र को बोला जाता है एब्सोल्यूट उपकरण। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट उपकरण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है ये बताइएगा। तो दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है, इसलिए ये आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है? चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या काम होता है? तो एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना इसका ये काम है। अगला क्वेश्चन है, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है ये बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कम संवेदनशीलता वाला पैरामीटर जो एक होता है। अगला क्वेश्चन है, यंत्र का प्रकार, इसको किस प्रकार का यंत्र बोला जाता है? इसका नाम बताना है। तो इसको बोला जाता है आकर्षण प्रकार का चल लो। क्या बोला जाता है? आकर्षण प्रकार का चल लो। अगला क्वेश्चन है, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो टोकोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चल लो प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? चल लो प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे किया जाता है? तो कोई सिरा अंकन नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? तो स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर ये एक निरपेक्ष उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? तो विचलन बल। कौन सा बल? विचलन बल। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत उपकरण का कार्य क्या है? एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? तो मात्रा को दर्ज करता है एकीकृत उपकरण। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? क्या बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण
किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? तो किस स्थिति में? राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण के द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें? तो कैसे प्राप्त करना है? तो उच्च आगत प्रतिबाधा रखें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध के मान की गणना करें। तो शंट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन है 3 ओम। 1 मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 3 ओम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यह बताना है। तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? विद्युत इस्त्री जो है इसके भाग का नाम क्या है? तो इसको सोल प्लेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोल प्लेट। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में सिस्टर मोटर का कार्य क्या है? माइक्रोवेव ओवन में सिस्टर मोटर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को यह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, गीजर में यू वेंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? ये देखिए जो गीजर है इसमें यू वेंड है, यू टाइप का बेंड, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है पानी निकासी को ये रोकता है। ये जो यू वेंड की तरह दिख रहे हैं ना, ये पानी निकासी को रोकता है, माने पानी निकलने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? यहाँ पे 2 गो यानी कि 4 गो स्थिति दिया गया है। तो बोला गया है हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान सही है? तो स्थिति 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये यानी कि सही है। अगला क्वेश्चन है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए उत्पन्न ऊष्मा इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का गणना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया तो उत्पन्न गर्मी क्या हो जाएगा? तो इसका उत्पन्न गर्मी 71.6 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा जांचने का उद्देश्य क्या है? हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा जांचने का उद्देश्य क्या होता है? तो ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से ये रखें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है? तो अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें, राइट आंसर बी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3.2 वोल्ट एसी। अगला क्वेश्चन है, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है? जो फूड मिक्सर होता है रुक रुक कर चलता है तो उसमें क्या खराबी है? तो फटा हुआ ब्रश, उसका ब्रश तो फटा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है,
एकल कलार पंप मोटर में दोष क्या है? यदि यह धीमी गति से चलता है, यदि एकल कला पंप मोटर वो धीमी गति से चलता है तो उसमें दोष क्या है, उसमें खराबी क्या है? तो दोषपूर्ण संधारित्र है, उसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, उपकरणों के लिए ऐसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है? उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है? माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है? तो क्या है? तो दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्किट का नाम, इस सर्किट का क्या नाम है? तो इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। अगला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है? उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर? तो फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच में क्या संबंध है? तो इसका संबंध होता है कि E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू V1 और E2 इज इक्वल टू V2 होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफॉर्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफॉर्मर के ताम्र हानि का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनिमय की गणना करें। ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनिमय की गणना करें यदि शून्य वार वोल्टेज 240 वोल्ट और पूर्ण वार वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो क्या हो जाएगा? 9.09%। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ट्रांसफॉर्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भंबर धारा हानि को कम करना। क्या भंबर धारा हानि को कम करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में शीतलन विधि क्या है? तो तेल प्राकृतिक ठंडा विधि, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मर में शीतलन विधि। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? तो ट्रांसफॉर्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए शर्त होता है ताम्र हानि इज इक्वल टू लो हानि। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है? तो अतिभार स्थिति में सक्रिय करे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान ट्रांसफॉर्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? तो पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभव ट्रांसफॉर्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? तो अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए काट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफॉर्मर में भाग का नाम? तो इसको बोला जाता है बुखोल्ज रिले। क्या बोला जाता है? बुखोल्ज रिले। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रांसफॉर्मर के समांतर संचालन के लिए
कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? तो कला अनुक्रम स्थिति दो ट्रांसफॉर्मर के समांतर संचालन के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफॉर्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है? तो इस ट्रांसफॉर्मर को बोला जाता है वायु कोर ट्रांसफॉर्मर। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है? तो उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए विभव ट्रांसफॉर्मर का क्या किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफॉर्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो सिलिका जेल का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? तो कोर हानि का आकलन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर के तेल के क्रेकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? तो ट्रांसफॉर्मर के तेल के क्रेकल टेस्ट से नमी का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड का उपयोग किया जाता है पावर ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का नाम। तो इस ट्रांसफॉर्मर को बोला जाता है कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। क्या बोला जाता है? कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट बेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो दबाव छोड़ना। पावर ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट बेंट प्रदान करने का उद्देश्य दबाव छोड़ना। अगला क्वेश्चन है, बिजली ट्रांसफॉर्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या है? तो बिजली ट्रांसफॉर्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य होता है अतिभार और लघुपतन दोनों से सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, क्यों विभव ट्रांसफॉर्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? तो उच्च प्रेरण देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वितरण ट्रांसफॉर्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं? तो थ्री कला चार तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? तो अन्योन प्रेरित ईएमएफ होता है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट सवाल है, एक ट्रांसफॉर्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? तो एक ट्रांसफॉर्मर में तांबे के तार का नुकसान खुला परिपथ टेस्ट करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हो चुका है थ्योरी वाला खत्म। अगर आप इतना देख के जाते हो ना तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप पास तो हो जाओगे इसी वीडियो से थ्योरी में। लेकिन देखो, अगर आपको पूरे 38 में 38 नंबर लाना है थ्योरी में, तो मैं अभी तक बात करूं टोटल 30-30 मिनट का या फिर 20-20 मिनट का वीडियो है टोटल। मैं शुरू से बात करूं तो 5 वीडियो होगा, 5 से 6 वीडियो। अगर आप वो 5 से 6 वीडियो पूरा देख लेते हैं, वो सभी थ्योरी वाला है, तो अगर आप पूरा देख लेते, जितने भी मैं अभी तक अपने चैनल पर आईटीआई एग्जाम का क्वेश्चन करवाया हूँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ही करवाया हूँ, तो बस आप उसको देख लेना है। 5 से 6 वीडियो है। अगर आप इतना देख लेते हो ना, तो ये मेरी गारंटी है कि पूरा 38 में 38 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपका एग्जाम लेट से है, यानी कि 4-5 दिन के बाद है, तो देख लीजिएगा जरूर। एक भी क्वेश्चन अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।